नमस्कार, मैं द्विवेदी भुजंगभूषण आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। इतिहास में शायद ऐसा वक्त आया हो जब आदमी जीने की आस और मौत की आशंका के बीच उम्मीद की एक पगडंडी पर चलने को बाध्य हो, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है कोरोना महामारी के बाद। आप समझ लें कि कोरोना खत्म हो या ना हो, दुनिया और समाज और परिवार और इंसान का व्यक्तित्व का स्वरूप सब बदलता चला गया और बदल चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग जिंदगी की आपाधापी में शरीक होने लगे हैं। आप हर जगह हर मेट्रो में देखें कि आए दिन चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग बाजार में किस तरह भीड़ बकरियों की तरह गुजर रहे हैं। अभी मौतों का मंजर अभी कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ है और यूं लग रहा है कि मानो रात भर बुरे सपने से जगे हों। महामारी की मौत का 60% आंकड़ा सिर्फ पिछले 6 से 7 हफ्तों में आया है। हमारे देश के सरकारी आंकड़ा से मौत कई गुना ज्यादा हुआ है, आपको अंदाज भी नहीं होगा। इधर मरीजों की संख्या में गिरावट आई तो दूसरी तरफ तसल्ली को बेचैनी में क्या बदल दिया, ये ताज़ा खबरें आ गई कि ब्रिटेन, ब्राज़ील, जापान जैसे देश अभी तीसरी लहर की चपेट में है। कोरोना का जो डेल्टा स्वरूप भारत में पहली बार पाया गया था, वो यूँ समझ लें कि सबसे ज़्यादा संक्रामक है, ये डॉक्टरों का भी कहना है। यह देश पुनः लॉकडाउन की स्थिति में है, जो विदेशों में कई देश हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन भी अब पूरी तरह से इसमें कारगर नहीं होगी। इतने दीर्घकालीन दबाव के बाद मानव की मौलिकता में बदलाव का आना हमें समझना होगा कि किस तरह से हमारी मौलिकता में बदलाव आ रहा है। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं मौत के मंजर से, क्योंकि जिसके परिजन अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और डॉक्टर के अभाव में उनके सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हों, उनका भरोसा सभी राज्यों से और केंद्र से और इनकी तमाम सिस्टम से, व्यवस्थाओं से उठ चुका है। लोग भय से अपने नज़दीकियों के दाह संस्कार में नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं और जाने से गुरेज भी कर रहे हैं। समझिए कि समाज और मानवता कितनी बदल चुकी है। इधर सरकार कोरोना के आंकड़ों को छुपाने में व्यस्त हो गई है। लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा ही घिनौना और भयावह चेहरा इस काल में देखने को मिला हम सबों को, और हमें आंकड़ों के आकलन से समझना होगा कि मौत की हकीकत क्या है और जो दर्शाया जाता है मौत वो क्या है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी गई होगी। अगर पिछले एक शताब्दी में यदि कुछ राज्यों को ही आधार मान लें तो देखें कि उन राज्यों के प्रमुख दैनिक खबरों में से मूल्यांकन यदि करते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। मध्य प्रदेश के भी तहसील तक के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया गया। इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर यह सिस्टम आधारित है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। महामारी में बुरी तरह शिकार देश के कई राज्य, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि कई दर्जनों राज्य, परंतु इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ व्यवस्थाएं बेहतर थी। लेकिन अभी भी आप देख लें कर्नाटक में 5 जुलाई तक लॉकडाउन को कंटिन्यू किया गया है। तो कुछ सचेत हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध राज्य हैं जहां लोग अभी भी लॉकडाउन के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन एक आकलन के अनुसार और कुछ दैनिक पत्रों के अनुसार अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मई 2020 में 34,320 मौतें हुई थी और मई 2021 में 1,64,868 मौत हुई, यानी कि 5 गुना ज्यादा मौतें हुई। आंध्रा की भी कहानी कमोवेश यही है। मई 2020 में 27,100 मौत हुई थी और मई 2021 में 1,39,293 मौतें हुई, यानी कि 4.8 गुना ज्यादा मौतें हुई। और झारखंड कमोवेश यही है कि यहाँ तो अलग ही रामलीला है कि 25,571 मौतों को बिना जांच के ही सरकार ने कह दिया कि ये कोविड नहीं है, संक्रमित नहीं है।
जबकि ग्रामीण इलाकों में बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के और पूर्वांचल में देखें तो ग्रामीण इलाकों में जो मौतें हुई हैं उनका कहीं कोई लेखा जोखा और आंकड़ा नहीं है। ये आंगनबाड़ी की सहायिका सेविकाओं के द्वारा सिर्फ आंकड़ा लिया जाता है, जिन्हें यह नहीं मालूम है कि यह मौत क्यों हुई है। अब लाखों मौत कोविड निगेटिव होने के बाद हो रहे हैं। ऐसे लाखों खबरें आ रही हैं कि कोविड से जो पेशेंट एडमिट था वो निगेटिव हो गया और उसके 1 हफ्ते, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई मल्टी ऑर्गन फेलियर से या किसी अन्य दूसरे प्रॉब्लम ग्रो करने से, तो उसे भी कोविड के डेथ में ऐड नहीं किया जा रहा है। तो लाखों लाख ऐसे भी मौतें हो रही हैं। तो सरकार के अनुसार पिछले 1.5 साल में 3,70,000 कोरोना से मौतें हुई हैं, जबकि जनाब सिर्फ 2 राज्य में आंध्र और मध्य प्रदेश में आंकड़ों से इधर 2,60,000 अतिरिक्त मौत हुई है। अब यह आंकड़ा देखिए कि इन्हीं 2 राज्यों के औसत देखा जाए तो पूरे देश में पिछले साल में 6 लाख लगभग आंकड़ा होगा लोग के मौत का। अब मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश की तरह 4.8% ज्यादा, इससे गुणा करके आंकड़े देखते हैं तो लगभग 29 लाख मौत हुई है पिछले 1.5 वर्षों में। और इन आंकड़ों को देखें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यदि 6 लाख है तो 23 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं, अतिरिक्त मौतें हुई हैं। यह एक आकलन है जिस तरह से चीजें उभर के सामने आ रही हैं। मई के प्रथम सप्ताह में वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के हेल्थ मैट्रिक्स ने एक रिपोर्ट में अपनी कहा था कि कई देश सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा आंकड़े छुपा रही है और वहां मौतें ज्यादा हो रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मीडिया भी इन आंकड़ों को कम नहीं आंकती है। इन आंकड़ों को वो भी कह रही हैं कि लोगों में छुपाया जा रहा है। कम से कम सरकार को मौत पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सिविल रजिस्ट्रेशन की जो संस्था है उसे इन तमाम आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। यदि हम दुनिया की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कई अफ्रीका में मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। यदि हम इन मौत के आंकड़ों को छुपाने में दुनिया में कोरोना से लगभग 70 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक मौतों का अनुमान किया जा रहा है कई संस्थाओं के द्वारा। और जिन देशों में आंकड़ा डाटा नहीं मिला, महामारी में घोषित जो सरकारी आंकड़े हैं उससे कई ज्यादा गुना लोगों ने आंकड़ों में मौत को छुपाया है। जैसे कि आप द इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से हम कुछ आंकड़ों को उद्धृत करते हैं तो लगता है कि एशिया में 6 लाख आधिकारिक मौतें हुई हैं, लेकिन अनुमान है कि 24 से 71 लाख तक मौत हुई है। आप देख लीजिए कितना बड़ा गैप है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, इन दोनों जगहों पर भी 6 लाख मौतें हुई हैं, लेकिन यहां अनुमान है कि 15 से 18 लाख तक मौत हुई है। और इसी प्रकार अफ्रीका में 1 लाख मौत हुई है, आधिकारिक तौर से आंकड़ा बता रहा है, मगर अनुमान जो लगाया गया है उसमें 21 लाख तक मौत हुई है। और उसी प्रकार यूरोप में 10 लाख, सबसे ज्यादा 10 लाख आधिकारिक मौत हुई है, लेकिन यहां अनुमान है कि 15 से 16 लाख तक मौत हुई है। अमेरिका, कनाडा, यहाँ भी एशिया और लैटिन अमेरिका की तरह 6 लाख मौतें हुई हैं, मगर यहाँ अनुमान है कि 6 से 7 लाख तक मौत हुई है, कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, 1 लाख दिख रहा है। लेकिन ओशियानिया जो है वहाँ पे 1,218 मौत हुई है। फिर भी वहाँ देखिए उससे 12 गुना ज़्यादा, 12,000 से 13,000 तक मौत का अनुमान है यहाँ पर। जिन देशों में डेटा नहीं मिला वहाँ मशीन लर्निंग के माध्यम से इन मॉडलों को समझा गया, अनुमान लगाया गया मौत का, क्योंकि अधिक देशों में जो कम से कम 200 से अधिक देशों में इन माध्यम से जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट किए गए, उसको तैयारी की गई। और यही वजह है कि जिसके ग्रेडिंग बूस्टिंग के नामक प्रक्रिया का उपयोग करके इन सूचकांकों को अधिक मौतों के बीच संबंध खोजा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन तरह से हमारे देश में हो रहा है, खास करके भारत में भी आंकड़े बहुत ज़्यादा छुपाए गए हैं, लगभग 23 लाख अतिरिक्त मौत का अनुमान है और आकलन किया जा रहा है। कहीं कारण यह तो नहीं कि आने वाले वर्ष में 2 राज्यों में, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार नहीं चाहती हो कि इस पर श्वेत पत्र जारी करें, या ये आंकड़ों की वजह से लोगों के अंदर एक पैनिक फैल जाएगा और फिर वो सरकारें हाथ से चली जाएंगी।
लेकिन इंसानियत और इंसान यदि जिंदा रहें तभी सरकार और लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। लोकतंत्र की यही मूल मौलिकता है, उसे जिंदा रखना चाहिए। अब रही बात की तीसरी लहर के आने के पहले या तो फिर वैक्सीन ले लें दोनों डोज, या फिर अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ आप रहें, क्योंकि जिस तरह भीड़ बकरियों की तरह आम आदमी एकदम इस तरह से निश्चिंत हो गया इस देश में कि मानो कभी कोरोना था ही नहीं। कल तक शमशान पे लाशों के जलने की जगह नहीं थी, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन सुनाई पड़ रहे थे। आज उन्हीं गलियों में इतना ज़्यादा गुलजार हो गया, जबकि पूरी दुनिया और देश और डॉक्टर सब कोई कह रहा है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भीड़ लॉकडाउन तोड़ने के बाद जो उमड़ रही है, यह तीसरी लहर को निमंत्रण दे रही है। और वो दिन दूर नहीं, यदि तीसरी लहर आया तो देश में एक और त्रासदी को झेलने के लिए हमें और आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की फितरत बदलनी बहुत मुश्किल है अभी वर्तमान हाल में। प्रदीप का एक गाना इस मौके पे मुझे याद रहा है, याद कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।